एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर है जहां यमुना का पानी राजघाट तक पहुंच गया है। चिंता बढ़ाने वाली ये खबर। आपको बता दें कि देर रात पूरी तरह राजघाट डूब चुका है। देर रात राजघाट की तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें राजघाट पूरी तरह से डूबा हुआ नजर आ रहा है। ये पूरा इलाका डूब चुका है। हालांकि यमुना का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान के पार ही है और अब तक दिल्ली में आप देख चुके हैं कि यमुना का पानी लोगों के घरों से लेकर न जाने कहां तक पहुंच चुका है। रविवार तक सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। सरकारी कर्मचारियों को भी वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है। एडवाइजरी जारी की गई है। निजी दफ्तरों के कर्मचारियों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। यही अपील की जा रही है कि बहुत जरूरी हो तो आप घर से बाहर निकलें। हालांकि घरों तक भी पानी पहुंच गया है, लोग घर से बाहर रहने को मजबूर हैं। दो तस्वीरें आपके सामने, देर रात की तस्वीरें जब राजघाट पूरी तरीके से जलमग्न नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर आप आईटीओ की देख रहे हैं। सड़कों पर पानी और लंबा जाम नजर आया। ये कल दिन भर की स्थिति रही। आईटीओ जो पूरा इलाका है वहां पर रोड्स पर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। ताजा अपडेट्स क्या है, ताजा हालात क्या है दिल्ली के, जान लेते हैं। हमारे साथ तरुण काड़ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। तरुण, अभी क्या स्थिति है, किस जगह पर आप मौजूद हैं? कल की स्थितियां तो बेहद चिंताजनक थी और ऐसा लग रहा है कि दिल्ली वासियों को राहत नहीं मिलेगी फिलहाल। देखिए जिया, कल का जो हाईएस्ट यानी कि अभी तक का यमुना का जो अधिकतम जलस्तर है वो 208.66 रिपोर्ट हुआ था। उसके अंदर 0.18% की गिरावट देर रात तक आई है। सुबह 5 बजे का जो प्रशासन का आंकड़ा है वो 208.48 मीटर का है, यानी कि यमुना का जलस्तर नीचे आ रहा है। 11 बजे आईटीओ की इसी रोड से हम गुजरे थे, पानी नहीं था रोड के ऊपर, लेकिन ताज़ा अपडेट ये है कि पूरा आईटीओ पटा पड़ा है। और जिस तरह की तस्वीरें हमें राजघाट की देखने के लिए मिली थी, उसके बाद आईएसपीटी कश्मीरी गेट, निगम बोध घाट, यमुना बाजार, मजनू का टीला, सिविल लाइंस, आईटीओ भी पूरी तरह से डूब गया है। सरकारी दफ्तर हालांकि आज बंद हैं, चूंकि सरकार ने निर्णय लिया था कि वर्क फ्रॉम होम दिया जाएगा और अगर किसी को जरूरत ना हो तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी इस बात की हिदायत थी। लेकिन देर रात धीरे धीरे यहाँ पर आईटीओ के मेन चौराहे के ऊपर पानी आ गया है और रोड के दोनों तरफ वाहन रेंगते हुए एक सिंगल लेन के अंदर रिड्यूस हो गया है ये पूरा रोड, जिसके कारण जैसे जैसे दिन चढ़ेगा यहाँ पर लंबा ट्रैफिक जाम लगता हुआ दिखाई देगा। और अगर पानी जल भराव ज़्यादा होता है, ज़्यादा भयावह होता है, तो इस मेजर रोड को, विकास मार्ग को जो कनेक्ट करती है, आगे कई चौराहे इससे कनेक्ट होते हैं, मिंटो रोड जाने के लिए, मंडी हाउस जाने के लिए, दिल्ली गेट जाने के लिए, विकास मार्ग आईटीओ के ऊपर लंबा ट्रैफिक जाम जल भराव के कारण आशंकित है कि कुछ ही देर के अंदर प्रशासन को इस रोड का भी क्लोजर करना पड़ेगा, जिस तरह से रिंग रोड का क्लोजर देखने के लिए मिला था। आईटीओ पर जब से खतरे के निशान से यमुना ऊपर बह रही है, इस तरह का मंजर, इस तरह की तस्वीरें देखने के लिए नहीं मिली थी। लेकिन सुबह 4 बजे जब यहाँ पर हम पहुँचे तो देखकर आंखें अचंभित रह गई, चूंकि यहाँ पर पानी पहुँचने का मतलब है इंटीरियर्स में पानी जाना और ये एक अच्छे संकेत नहीं है। यमुना का जलस्तर बेशक घट रहा है, लेकिन इंटीरियर रोड्स के अंदर पानी घुसने की आशंका है। तमाम जो सरकारी प्रयास थे उनको धता बताते हुए यमुना बाढ़ का पानी आईटीओ के मेन रेड लाइट तक पहुंच चुका है। बिल्कुल तरुण, और ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां फिलहाल नजर आ रही हैं? दूसरी तरफ ये कि ऑफिसर्स को भी एडवाइजरी जारी की गई है बड़ी संख्या में, लेकिन अभी भी हमें रोड पर गाड़ियों की लंबी कतार नजर आ रही है, टैक्सीज नजर आ रही है। क्या जो तमाम प्रशासन की तरफ से ऐलान किए गए हैं उनका पालन होता नजर नहीं आ रहा है, या फिर अभी ऑफिसर्स की तरफ से भी निर्णय नहीं लिया गया है? देखिए, ये ऐसा हो सकता है कि ये सर्विस क्लास ना हो, चूंकि इस समय सुबह के 6 बज रहे हैं, तो संभवतः ये मुमकिन है कि ये व्यापारी वर्ग होगा या फिर रिहायश इनकी उस तरफ होगी। किसी वजहों से ये सेंट्रल दिल्ली में अटक गए थे और अब यमुना पार करने की कोशिश कर रहे हैं, और वाइसे वर्सा है। यमुना पार के भी कुछ हो सकता है कि बिजनेस क्लास लोग हैं या जिनका घर सेंट्रल दिल्ली की तरफ पड़ता है, वो विवश हैं इस समय ये स्ट्रेच क्रॉस करने के लिए। स्कूटीज का, टू व्हीलर्स का इस समय इस जल भराव को क्रॉस करना बेहद जोखिम भरा साबित हो सकता है। जो आप देख सकते हैं, एक टू व्हीलर अगेंस्ट रोड जा रहा था, उसे लग रहा था कि शायद ट्रैफिक नहीं है, और ये उसी तरह के किस्से हैं, ये उसी तरह की मजबूरी है जिसके कारण जान माल का नुकसान होता है और प्रशासन को और ज़्यादा सवाल
झेलने पड़ते हैं। लेकिन इस समय जरूरत यह है कि प्रशासन की कलई सबके सामने खुल चुकी है। किसी पार्टी का हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन दिल्ली के हालात, दिल्ली का मंजर बता रहा है कि प्रशासन इस तरह की स्थिति के लिए तैयार नहीं था और अब लोगों को जरूरत है। सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं और लोगों से भी हमारी बार बार यह अपील है कि वो एहतियात बरतें, जान जोखिम में डालकर अपनी गाड़ी को इतने बीच मझधार से निकालने की कोशिश कम से कम ना करें। प्रशासन की अपील है कि जब रेस्क्यू टीम्स मौके पर पहुंचे तो उनका सहयोग करें। फिलहाल ये तस्वीरें राजघाट की हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा राजघाट इस वक्त जलमग्न नजर आ रहा है और ऐसे ही कई इलाके हैं दिल्ली के जहां सड़कें लबालब पानी से भरी हुई हैं। कई इलाके इस वक्त भरे हुए हैं, जो अंडरपास हैं वो भर चुके हैं और अब तो पुल तक भी पानी पहुंचना शुरू हो चुका है। कई मार्ग हैं दिल्ली के जो कि इस वक्त बंद पड़े हुए हैं, लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं और कई जान जोखिम में डालकर उन रास्तों को पार करने की कोशिश भी कर रही हैं। यमुना के जलस्तर में बहुत मामूली जो जलस्तर कम हुआ है, बेहद मामूली मीटर कम हुआ है, लेकिन जो 208.48 मीटर है वो खतरे के निशान से अब भी लगभग 3 मीटर ऊपर है। तो ऐसे में एहतियात बरतने के लिए लगातार कहा जा रहा है। तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब यमुना का जलस्तर 208 मीटर के पार पहुंचा हो। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे 2 व्हीलर को निकालते हुए कुछ लोग जद्दोजहद भी करते हुए आपको नजर आए। आईटीओ की तस्वीरें और राजघाट की तस्वीरें, महात्मा गांधी की समाधि, राजघाट पूरी तरीके से इस वक्त जलमग्न नजर आ रहा है। वो इलाका आपके सामने और आईटीओ की सड़कें आप देख रहे हैं, पानी से लबालब इस वक्त भरी हुई हैं और पानी एक तरफ नजर आ रहा है तो दूसरी तरफ आप सड़कों पर लंबा जाम भी देख सकते हैं। यहाँ पर बाढ़ का पानी भरा हुआ है और सड़कें इस वक्त गाड़ियों से भी भरी हुई नजर आ रही हैं। हालांकि निकलने की कोशिश यहाँ पर गाड़ियाँ कर रही हैं, जान जोखिम में डालकर 2 व्हीलर्स भी यहाँ से निकलने की कोशिश हो रही है लोगों के द्वारा। ये तस्वीरें आपके सामने। हालांकि उनसे अपील है कि जान जोखिम में डालकर इस तरह के कदम ना उठाएं। Z News।